नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन में। अब बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं अपन। आज एनटीपीसी का पेपर था, तो बहुत अच्छा पेपर आया है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आया है। आप लोगों को मैं बता दूं, मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल इजी आ रही है। इजी से मीन्स मतलब कि मैथ्स में 2 से 3 क्वेश्चन है जो हार्ड हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशन है। बाकी पूरी मैथ्स प्रीवियस ईयर बेस्ड है। प्रीवियस ईयर से मेरा मतलब है अभी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर हुए हैं वो, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ है वो, और आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ है वो। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन लगाए हैं तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। आप 30 में से 30 क्वेश्चन पूरा कर पाओगे। और मैथ्स रीजनिंग ईजी आ रही है, मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन है एडवांस मैथ्स के, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए और एडवांस मैथ्स देखना। एडवांस मैथ्स के 3-4 टॉपिक हैं, जैसे एलजेब्रा है, त्रिकोणमिति है। आज सांख्यिकी का क्वेश्चन नहीं मिला। सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स, इसका क्वेश्चन आज नहीं दिखा है अपने को। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग ये सांख्यिकी के सूत्र देख लेना एक बार। और कंप्यूटर कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जैसा कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा था, सेम वैसा ही कंप्यूटर पूछा जा रहा है। और जीके हार्ड आ रहा है। हार्ड से मीन मतलब कि 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। इसके बाद हिस्ट्री पूछा जा रहा है, तो वो भी हार्ड आ रहा है। और एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पेपर में इस बार आपका सेक्शनल वाइज आ रहा है। जैसे कि जीके का अलग है, मैथ्स का अलग है, रीजनिंग का अलग है। जैसे मैथ्स के जो क्वेश्चन है सारे वो इसमें दे दिए, मतलब पूरे में से पूरा मैथ्स का दिया। मिक्स पेपर नहीं आ रहा है ऐसा, ठीक है। इसके बाद जीके अलग है, तो जीके के 40 क्वेश्चन अलग ही दे दिया उसने, ठीक। ऐसा आपका पेपर है। और अर्थमेटिक से 4 से 5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं, जीएस हार्ड आ रहा है। तो अब अपन शुरू करते हैं अपना मैथ्स का एनालिसिस। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं टेलीग्राम की लिंक देता हूँ। उस टेलीग्राम के लिंक से मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। जिसका भी पेपर आ गया आने वाली शिफ्टों में है, उनको मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो लोग कृपया हेल्प कीजिए, अपने क्वेश्चन मुझे सेंड कीजिए, तो मैं उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा और लोगों की हेल्प करूंगा। हेल्प करने से ऐसा नहीं है कि आप वो सोच रहे हो कंपटीशन बढ़ेगा। हेल्प करोगे तो आपका भी उसमें फ़ायदा है, आपके भी अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। साधारण ब्याज के 2 क्वेश्चन थे, दोनों बिल्कुल इजी थे, मतलब फॉर्मूला बेस्ड थे, तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, ठीक। 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2025 से 16 जून 2025 तक 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। ये क्वेश्चन आप पूछ लीजिए किसी से भी, किसका एग्जाम हुआ हो तो। 101% ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, सीखिए। दोनों शिफ्टों में पूछा गया है, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट, दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो 4 अप्रैल 2025 से 16 जून 2025 के बीच कितने दिन होते हैं, वो पता करना पड़ेगा ना अपन को सबसे पहले। तो एक काम करते हैं, अप्रैल कितने दिनों का होता है, अप्रैल होता है 30 दिनों का, ठीक। तो 30 में से 4 दिन तो गए, तो कितने बचे, 6 और 2 ये बचा, 26 दिन ये है। 26 दिन अप्रैल के हैं। अप्रैल के बाद आएगा क्या, मई। मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, ठीक। और 16 दिन ये जून के, ठीक। अब इनको ऐड करते हैं अपन, ओके। तो 6 और 1 7, 6 और 6, 6 6 12, और एक 13 का 3, ठीक। हासिल का 1, 2, 2 और 3 और 2 5, और एक 6 और 1 7, 73 डेज का ब्याज पूछा है उसने। टोटली मिला के ऐसा है सवाल कि 73 डेज का ब्याज कितना होगा। तो अपना फॉर्मूला रहता ही है, PRT/100, ठीक। तो उससे साधारण ब्याज आ जाएगा। पी दिया है 3200, ठीक। अब रेट कितनी दी है, 5%, 5% का आ जाएगा नीचे 100। और टाइम कितना दिया, 73 दिन है। तो ये फॉर्मूला काम करता है कहीं पे, ये जो रेट दी है ना वार्षिक दी है, तो इन दिनों को अपन को वर्ष में चेंज करना होगा, तो 365 का भाग देना होगा, ठीक। अब क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब ये काटते हैं, कैसे कटेगा, 5 बार कट रहा है क्या, 5, 3 5 15, और 7 5 35, और एक 36, ठीक है, 5 बार कट रहा है, तो 5 से 5 कट गया। तो आपका आंसर आएगा 32 रुपये,
शायद ये गलत काटा हो, 3 एकम 3, 3 5 15 का 5, हासिल का 1, 7 2 5 35 और 1 37, ठीक है सही काटा है। तो 32 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो मेंसुरेशन का बेलन का एक क्वेश्चन था, एक ठोस बेलन का आयतन इतना दिया है, ठीक। ये जो वैल्यू है ना, ये मैंने मन से मानी है, क्योंकि जो वैल्यू स्टूडेंट ने बताई थी वो थोड़ी मतलब पॉइंट में आंसर आ रहा था उसका, तो आप उसको देख लेना, बस आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, ठीक है। तो इतना घन सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई और त्रिज्या बराबर हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। उसने सबसे पहले क्या बोला कि बेलन का आयतन, आयतन मतलब है 10/78। आयतन का सूत्र क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, यह है इसके बराबर, 10/78 के बराबर। और उसने क्या बोला, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, तो आर बराबर एच है, तो अपन एच की जगह आर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। पाई आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक, इज इक्वल टू 1078। तो इसको पाई को अपन एक काम करते हैं 22/7 लिखते हैं। तो 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 नम 99, बचा 8, 11 8 88, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, ठीक, 9, 2 नम 18, 49, ठीक, 49 बचा। तो अब ये क्या होगा, आर क्यूब हो जाएगा, 2 आर और एक 3 आर मिलकर आर क्यूब हो जाएगा। और इधर 49 इंटू 7, तो ये क्यूब हटाएंगे अपन, ठीक, आ रहा समझ में, ये क्यूब अगर हटाएंगे अपन तो इधर आ जाएगा अंडर रूट, तो 49 इंटू 7 अंडर रूट में आ जाएगा, मतलब यहाँ 3 आ जाएगा, तो इसको बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 7। तो आर और एच बराबर ही थे, तो ऊंचाई निकालने अपन को, ऊंचाई भी यही आएगी, तो ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। मैंने समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन आप शॉर्ट तरीके में फॉर्मूला मत लिखना, ये मत लिखना, ये मत लिखना, शॉर्टकट करना, समझाने के लिए मैंने ऐसे करवाया आपको, ठीक। इसके बाद किसी वस्तु पर 20, बिल्कुल इजी पेपर आ रहा है यार, ये क्वेश्चन कितना इजी है। देखो आप, किसी वस्तु पर 20% की छूट दी गई है जिससे वह 1600 रुपये में बिकती हैं, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। 1600 रुपये ये क्या दिया, उसका सेलिंग प्राइस दिया है, और छूट दी है 20%। तो छूट मतलब 20% की छूट हो गई, तो वस्तु बिके कितना में, 80% में। 100% की कोई वस्तु थी, उस पर 20% की छूट दी, ठीक है, तो वस्तु बिकी कितनी, 80% में। 80% का मान कितना है, 1600, ठीक। तो अपन को क्या निकालना, अंकित मूल्य 100% निकालना है, तो 80% का मान ये है, तो 100% का मान क्या है, ऐसे भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट काटना है। 8 दूनी 16 और 0, मतलब 1% का मान 20 है, तो 100% का मान क्या होगा, 2 जीरो और लगा दो, ये 2 जीरो लगा दिए, ठीक। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ी जो वैल्यू है मैंने थोड़ी इजी मानी है, लेकिन वैल्यू थोड़ी कैलकुलेटिव है एग्जाम में, तो आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। इसके बाद एक मतलब ALP का जो पेपर हुआ था ना अभी अपने, असिस्टेंट लोको पायलट का, CBT 1, उसमें हर शिफ्ट में बहुभुज के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अभी भी वापस उसने बहुभुज के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, तो आप बहुभुज के फॉर्मूलाज वगैरह देख के जाना। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो मैं एक अलग से, आप लोग डिमांड कीजिएगा तो कमेंट करना, मैं 10 या 15 मिनट की एक क्लास लेके आऊँगा बहुभुज की, जिसमें आपके सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। तो बहुभुज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हो सकता है आगे भी किसी शिफ्ट में पूछा जाए। किसी बहुभुज के एक अंतःकोण और बहिकोण का अनुपात 8:1 है, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे एक बहुभुज मान लेते हैं अपन, ये बहुभुज है, ठीक। तो उसने क्या बोला, बहुभुज के अंतःकोण, ये अंदर का कोण है, ठीक, आ रहा समझ में, और ये बाहर का कोण है, इनकी भुजाओं का रेशो कितना दिया गया है, अंतर अंदर वाला है 8 और बाहर वाला है 1, ये रेशो है, एक्चुअल कोण नहीं है, लेकिन एक्चुअल कितना है, 180 है, आ रहा समझ में। एक्चुअल में ये जो है 180 है, पूरा पूरा ये जो पूरा है ना, 180 है, तो 8 और 1 9, 9 में हो, 9 है, तो 180 में 9 का भाग देंगे अपन, 9 दूनी 18, तो एक एक रेशो का मान आया 20, तो ये वाला कोण जो हो जाएगा 20 का हो जाएगा, और ये वाला कोण का ही का होगा
20 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 160 का ये कोण हो जाएगा, ठीक, अंदर वाला। तो कुल मिला के अपन को पता क्या चला है कि आंतरिक कोण है 160 डिग्री और बाह्य कोण है 20 डिग्री। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक किसी भी बहुभुज, कोई सा भी बहुभुज, उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये बाह्य कोण का एक कोण है, दो कोण है, तीन कोण है, चार कोण है, ऐसा कितनी भी भुजा हो सकती है, जितनी भुजा होगी उतने होंगे। तो इसमें अपन 20 का भाग देंगे तो आपकी भुजाओं की संख्या आ जाएगी 2 एकम 2, ठीक, और 2 8 16 आंसर। ये आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे सोल्व करना है इसको, ठीक। और अगर आपको लगता है क्वेश्चन में फेक बता रहा हूँ तो जिसका एग्जाम हो गया है उससे पूछना है क्वेश्चन सही है या फेक है, ठीक है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है। शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा? तो सबसे पहले अपन एलसीएम लेते हैं। ये ए है, ये बी है। ए एक काम को 15 दिनों में करता है, बी उसी काम को 10 दिनों में करता है। इसका एलसीएम कितना आएगा? 3 तो यह आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक। 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। तो ए की क्षमता आ जाएगी 2 और बी की क्षमता आ जाएगी 3, ठीक। तो दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों ने 2 दिन तक काम किया। जैसे ए प्लस बी, ये दोनों हैं, इन्होंने, चलो इधर बताता हूँ, ए प्लस बी ने मिलकर 2 दिनों तक काम किया है। तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 3 और 2 5, 5 दूनी 10 काम ए और बी ने 2 दिनों में कर दिया है। और अब बी ने काम छोड़ दिया है, तो बचा ए है। और काम कितना बचा है? 20 काम और बचा है। 10 काम तो इन्होंने 2 दिनों में पूरा कर दिया था। अब 20 काम और बचा है, और ए की क्षमता कितनी है? 2। ए की क्षमता 2 है तो 2 का भाग दे देंगे इसमें, क्या आएगा? 10, ठीक है, ऐसे। और विभाज्यता के नियम से 2 क्वेश्चन बन रहे तो आप देख लेना। और 7 का भी क्वेश्चन सुनने में आया था कि 7 की विभाज्यता का भी पूछा था, तो 7 की विभाज्यता थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो आप उसका 7 13 का देख लेना कैसे करते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये संख्या मैंने मन से मानी है, लेकिन 24 का क्वेश्चन आया था कि 24 से विभाज्य कौन सी संख्या है। तो 24 का क्या रहता है रूल? 24 का जैसे 8 तिया 24, ठीक, 8 इंटू 3। तो संख्या 8 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, तब जाके आपका सारा 24 से विभाजित होगा। तो 3 का रूल क्या है? सारी संख्याओं को ऐड करेंगे अपन और वो संख्या 3 से कटनी चाहिए। तो अपन पहले चेक करते हैं 3 का। 6 6 6 12 और 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 8 और 9 10, तो ये 3 से नहीं कट रहा है, ओके। अब इसको चेक करना 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 3 से कट रहा है, ठीक है, ये 3 से कट रहा है। 24 3 से कटता है। अब अपन इसको चेक करते हैं। 4 4 8 और 8 16 और 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 1 27, 27 से भी 3 से कट रहा है, ओके। अब ये चेक करते हैं अपन। आप का काम भी कर सकते हो, साथ साथ 8 का भी चेक कर सकते हो, पर अपन ऐसे कर रहे हैं। तो 8 के बाद 9 10 और 1 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, तो ये 3 से नहीं कट रहा है। 3 से ये दोनों कट रहा है। अब 8 का रूल क्या होता है कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से कटती है तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो इसकी लास्ट की 3 डिजिट क्या है? 4 7 2। इसको 8 से काटते हैं अपन, तो 8 एकम 8 पंचो 40, 8 पंचो 40, बचा 7, 8 पंचो 40 8 48, नहीं कटेगा 8 से, ठीक है, ये 8 से नहीं कटेगा। तो डेफिनेटली यही क्वेश्चन आपका आंसर होगा। अपन ट्राई कर लेते हैं। 944 अपॉन 8, तो 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 9 10 11 12 13 14, बचा 6, 8 उठी 64, तो 8 से पूरा कट रहा है। ये संख्या आपका आंसर होगी, ठीक। ये इस टाइप का 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। सर सिंप्लीफिकेशन, एक भाई जिसने क्वेश्चन भेजा ना, उसका रिप्लाई था कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बड़ा सा पूछा जा रहा है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मतलब वो 2 बार करना ही पड़ेगा आपको। मतलब अगर आप ध्यान से नहीं करोगे तो 2 से 3 बार करना पड़ेगा आपको। ध्यान रखना चिन्हों का, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। तो सबसे पहले अपन करते हैं भाग हल, ठीक।
तो इस कोष्टक का भाग हल करते हैं, फिर इस कोष्टक मतलब सारों का भाग हल करना है सबसे पहले, अपन को कुछ नहीं करना। भाग का चिन्ह इसको हटाने के लिए अपन गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं ना, तो गुणा का चिन्ह लगाकर इसको उल्टा कर सकते हैं, 9/3। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 28 तिया 8 तिया 24 का 4 हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 7 8, ठीक है, इंटू। अब इसमें भाग हल करेंगे पहले, तो 2 तिया 6 गुणित, अब इसको हल कर लेते हैं। 18 में से 2 गया तो 16 बचा, 16/6, तो 16/6, ठीक। और फिर भाग है, इस कोष्टक को हल करते हैं अपन। तो पहले भाग हल होगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, ये कोष्टक का 16 हो जाएगा, ठीक। इसका भी कोष्टक लगा देते हैं अपन। तो 3 से काट देते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 8 ही 16, ठीक, आ रहा समझ में, 2 8 ही 16। तो अब क्या बचा, 84 इंटू 8 भागित में 16, तो इसमें भाग में 16 लिख देते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ऐसे कर सकते हो ना आप, ठीक है। चिन्हों का ध्यान रखना है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। चिन्ह मतलब बिल्कुल इन सवालों को आराम से करना आप, ठीक। अब एक सवाल अंडर रूट का पूछा गया है, लेकिन ये सवाल वही सवाल नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन। ये भी सवाल वो नहीं है, बस मैंने उसका जैसा सवाल बताया आपको, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 900 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। 900 किसका स्क्वायर है, 900 स्क्वायर है 30 का, 30 का, ठीक है। 3 तिया 9 और 0, 30 का स्क्वायर है, पता है आपको, 30 प्लस, तो इसमें 30 ऐड कर देंगे अपन, तो 9 6 और 1, तो 169 किसका स्क्वायर है, यह है 13 का स्क्वायर, आपको पता 13 का स्क्वायर है, ठीक। तो इसमें 13 ऐड करेंगे अपन, तो 3 और 2 5, 2 और 2 255 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन है, डिजिट भी यही है। लड़के ने बोला कि यही डिजिट थी। 25 और 16 का मध्यानुपात निकालना है, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का गुणा करके अंडर रूट लगाना है। 25 इंटू 16 अंडर रूट, तो इसका बाहर निकलेगा 5 और इसका बाहर निकला 4, 4 5 20, ठीक। दो संख्याएं 36 और 60 हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो एलसीएम ज्ञात करो, ठीक। एक फॉर्मूला आता है, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो दोनों संख्या दी है अपने को, 36 इंटू 60, और एलसीएम ज्ञात करना, एच सी एफ क्या दिया है, 12 दिया है। एलसीएम ऐसा ही रख देते हैं, एलसीएम तो 12 से कट जाएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 36, 6 दूनी 12, 120 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। ये ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। एलसीएम का एक और रेशो वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको समझा देता हूँ कि 1:3:5 में 3 संख्याएं हैं और उनका एलसीएम कुछ दिया था, तो एचसीएफ ज्ञात करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना। अब एडवांस मैथ्स की बात करते हैं, तो एडवांस मैथ्स में त्रिकोणमिति से क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा बस यही 2 टॉपिक सुनने में आए हैं। सांख्यिकी का कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन था। तो कोट थीटा बराबर 4/5 है, तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, वो यहाँ भी थीटा आएगा, ठीक। और कोसेक थीटा -1 का मान क्या होगा, तो आप किसे कैसे करोगे इसको, मैं बताता हूँ। कोट थीटा को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा कोस थीटा अपन साइन थीटा, कोट थीटा को ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए, कोसेक और सेक में चाहिए, और ये काई में है अपने पास, कोस और साइन में। तो देखो, साइन कोस टेन, कोसेक सेक और कोट, ये होता है, ठीक। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। तो कोसेक का उल्टा क्या, कोस का उल्टा क्या होगा, कोस का उल्टा होगा सेक, तो 1/सेक थीटा। और साइन का उल्टा क्या होगा, 1/कोसेक थीटा, ठीक। तो अब इसको सही करेंगे अपन, तो क्या आएगा,
कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक। इसका मान दिया है 4/5। अपने पास कोसेक का मान आ गया, सेक का मान आ गया, क्या करना है, इस फॉर्मूला में रखना है। तो कोसेक का मान क्या दिया है 4, प्लस सेक का मान क्या दिया है 5, और कोसेक का मान क्या दिया है 4, इसमें माइनस में 1 करना है। तो 5 4 9, और 4 में से 1 गया तो 3, 3 तिया 9, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब एक सक्सेसिव छूट का पूछा गया है, तो आप इसको बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो। आप रेशो मेथड से कर सकते हो, आप जो सक्सेसिव फार्मूला होता है उससे कर सकते हो। तो मैं आपको सक्सेसिव फार्मूले से बताता हूँ, ठीक। क्या है सक्सेसिव फार्मूला, a प्लस 3 साल का b प्लस सी माइनस ab प्लस बी सी प्लस सी डी सी ए, ठीक, अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी कितना है 20 और 30 50 और 10 60, ठीक, माइनस a इंटू बी कितना है, a इंटू बी 20 का 100 हो जाएगा, प्लस b इंटू सी कितना है 3 दूनी 600 आ जाएगा, 600 आएगा ना, और इन दोनों का गुणा कितना होगा 300 आ जाएगा अपॉन 100, प्लस ए बी सी का गुणा, तो 3 दूनी 6 और 3 0 1 2 3 अपॉन 10,000, 1 2 3 4, 3 0 से 3 0 कट गई, 1 0 बाकी है, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ठीक। और इसको ऐड करते हैं 6 के बाद 7 8 9 और एक 10 10 ही है ना, कुछ गलत कर रहे हैं क्या भाई, ठीक है, कुछ गलत कर रहा है भाई। देखो ए बी मतलब 20 20 20 20 20 200 आएगा भाई, गलत कर दिया मैंने, ठीक। तो 6 के बाद 7 8 9 और 10 11, तो 1 1 0 अपॉन 100 प्लस 0.6 माइनस 60, 2 0 से 2 0 कट गई, तो 60 में से 11 गया तो कितना बचा, 60 में से 11 गया तो अपने पास बचा ना 49 प्लस 0.6, तो 49.6 ये आपका आंसर होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इस क्वेश्चन को करके मुझे सॉल्यूशन बताइएगा। मेरे पास और भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं लिख के आपके पास वीडियो डाल दूंगा। अभी मैंने रीजनिंग का भी लिख रखा है, तो रीजनिंग की क्लास भी डाल दूंगा मैं अभी, तो जस्ट आपको 15-20 मिनट बाद रीजनिंग की क्लास लेके डाल रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको मेरा सॉल्यूशन कैसा लगा है और मुझे क्या करना चाहिए। आप अच्छे से कमेंट कीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, तो सारी इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा आपको। इसके अलावा कुछ भी हेल्प की ज़रूरत लगे तो आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक। थैंक यू, जय हिंद।